हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बहुत दिनों के बाद आज मुझे आपसे यहाँ पर रूबरू करने का मौका मिला है, यानी कि आपसे जुड़ने का मौका मिला है। मैंने आपको कहा था कि आई एम बिज़ी इन इलेक्शंस ड्यूटी। ठीक है, मेरी यहाँ पर इलेक्शन ड्यूटी थी। आपको पता है कि 19 को हमारे इलेक्शंस यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। अब गाइज हम आपके साथ यहाँ पर कंटिन्यूसली जुड़े रहेंगे। मेरी टीम भी यहाँ पर, सारी जो टीम थी मेरी, सारे एम्प्लॉइज़ हैं और हम सारे यहाँ पर इलेक्शंस ड्यूटी में बिजी थे। ठीक है, लेकिन अब हम सारे यहाँ पर फ्री हैं, तो आपको मंडे से कंप्लीटली वीडियोस यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएंगे फिर से। ठीक है, और गाइज आज की वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे आपका जो मार्च है। ठीक है, कंप्लीट मार्च का हम यहाँ पर करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आप कोई भी एग्ज़ाम अगर यहाँ पर आप दे रहे हैं, चाहे आपका स्टेट का एग्ज़ाम है, एसएससी का एग्ज़ाम है, जेकेएसएसबी का एग्ज़ाम है, पीएससी का एग्ज़ाम है, रेलवे का एग्ज़ाम है, डिफेंस का एग्ज़ाम है, कोई भी अगर गाइस आपका एग्ज़ाम है तो वहाँ के लिए आपको ये हमारा करंट अफेयर बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, हम यहाँ पर कंप्लीट मार्च का देखेंगे, 1 से लेकर हम 30 मार्च तक की बात करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा होगा हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो गाइस यहाँ पर अगर आपको मैं बता दूं कि अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आपको हमारी पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, ओके गाइस, ये याद रखना, टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और गाइस आपको पता है कि हमारा क्या रहता है, हमारा एवरी वीक हम यहाँ पर फ्री टेस्ट कंडक्ट करते हैं। याद रखिएगा, एवरी वीक हमारा क्या होता है, हमारा फ्री टेस्ट रहता है गाइस हमारी एप्लीकेशन पे। ठीक है, आप हमारी एप्लीकेशन जो है जुपिटर क्लासेस के नाम से, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर उसे डाउनलोड कर देना। यानी कि आज पता है आपको, आज भी संडे है और आज भी आपका टेस्ट है, यानी कि 8 बजे टेस्ट है। ठीक है, 3 टेस्ट यहाँ पे मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है कौन से टॉपिक पे आपका टेस्ट रहेगा। और गाइस आपको पता है कि डेली भी हम यहाँ पर करंट अफेयर्स की वीडियो आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपको पता है कि अनु मैम आपके साथ यहाँ पर करंट अफेयर डिस्कस करती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंप्लीट मार्च का यहाँ पर देखेंगे। तो गाइस यहाँ पर इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर रोहित गाइस। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और यहाँ पर देखिएगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, तो आप भी उसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पढ़ाए हैं, आज थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन गाइस आपके सामने है कि जूस जैकिंग, अभी जिसको रिसेंटली न्यूज में देखा गया, वो क्या होता है? जूस जैकिंग क्या है? ठीक है, बिवेयर ऑफ जूस जैकिंग क्या चीज़ है? साइबर अटैक है, ड्रग्स है, एस्टेरॉइड्स है, या इन्वेजिव वीड है? ये क्या चीज़ है, इसके बारे में आपको बताना है। तो गाइस जो यहाँ पर जूस जैकिंग है, एक बार मैंने ये क्वेश्चन हमने जो हमारी यूट्यूब कम्युनिटी है, ठीक है, वहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन एक बार शेयर किया था कि जूस जैकिंग क्या है। तो गाइस जूस जैकिंग हमारा एक साइबर अटैक रहता है। ठीक है, अभी रिसेंटली आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने क्या किया, एक क्वेश्चन यहाँ पर निकाला है कि अगेंस्ट चार्जिंग मोबाइल फोन। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप कहीं रेलवे स्टेशन पे गए होंगे, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे अगर आप वहां पर गए होंगे, तो अगर आपने वहां पे चार्जिंग पोर्ट्स आपने देखे होंगे, ठीक है, तो चार्जिंग पोर्ट्स में कुछ ऐसा लगा दिया जाता है, जैसे ही आप यहां पर अपना फोन चार्ज पे लगा देंगे तो हैकर्स के पास आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन चला जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा है कि आपको जो है, जो भी पब्लिक पोर्ट रहते हैं चार्जिंग के लिए, ठीक है, वहां पर आपको अपने फोन नहीं लगाने। यहाँ पे एक थ्रेट है जूस जैकिंग, यहाँ पर की थ्रेट यहाँ पर बढ़ रही है। तो जूस जैकिंग क्या होता है? एक साइबर अटैक होता है, जहां पे हैकर क्या करते हैं, आपके फ़ोन में एक मैलवेयर को इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जहां पे पब्लिक यूएसबी चार्जिंग स्टेशंस रहते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रहती है उनमें वो मैलवेयर को क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये इंसिडेंट हमें कहां पर ज़्यादातर देखने को मिलते हैं? हमें इंसिडेंट देखने को मिलते हैं हमारे एयरपोर्ट्स पे, होटल्स पे, जो हमारे शॉपिंग सेंटर्स रहते हैं वहां पर हमें ये इंसिडेंट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लोग कहीं भी अपना चार्जर घुसा देते हैं। ठीक है, उनको अगर कहीं भी पोर्ट मिले तो वहां पर अपना चार्जर लगा देते हैं और चार्जिंग शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक एडवाइस करूंगा, कहीं पर अगर आप बाहर जाते हैं तो आप रादर देन चार्जर आप अपना पावर बैंक साथ ले लीजिए। ठीक है, रादर देन चार्जिंग एनीवेयर, कहीं पे भी अगर आपको पोर्ट मिल जाए वहां पर आप चार्जिंग ना करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जहां पे देखते हैं कि रिसेंटली अभी यहां पर 2 कंट्रीज ने क्या किया है, 2 कंट्रीज फॉर्मली अपोज द अडॉप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट एग्रीमेंट। अभी 2 कंट्रीज ने फॉर्मली क्या होता है कि रिटर्न में उन्होंने क्या किया है, जो यहां पर IFD यानी कि इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट एग्रीमेंट है, उसको अडॉप्ट करने से क्या कर दिया है, अपोज कर दिया है। तो कौन सी वो 2 कंट्रीज हैं गाइस? इंडिया एंड सिंगापुर, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना, एंड इंडिया एंड रशिया। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो गाइस
इंडिया और साउथ अफ्रीका ने अभी रिसेंटली क्या कर दिया है, यानी कि मार्च मंथ में उन्होंने इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट एग्रीमेंट को अडॉप्ट करने से फॉर्मली अपोज कर दिया है। ठीक है, अभी इन्होंने ये अपोज कर दिया है कब, जब यहाँ पर 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, किसकी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। कब हुई थी, फरवरी 28 में हुई थी, यानी कि MC13 यहाँ पर हेल्ड इन अबू धाबी। ठीक है, यहाँ पर ये अबू धाबी में हो रही थी, 26 से लेकर 29 फरवरी तक हुई थी, जहाँ पर 120 कंट्री थी जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर इन्हांस कर रही थी, किससे, IFD से, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट होनी थी और बिजनेस क्लाइमेट में यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी थी। जहाँ पर इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने उसको यहां पर क्या कर दिया, अपोज कर दिया है। ठीक है, इंडिया और साउथ अफ्रीका आपको याद रखना है। तो गाइज यहां पर देखते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड अ फुली फंडेड यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो फुली फंडेड, यानी कि फुल फंड करेंगी, यहाँ पे एक यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पर स्कीम रहेगी, जिसको यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, फुल्ली यहाँ पर फंड करेगी। ओके, ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पर नागालैंड, मिजोरम, आसाम एंड मणिपुर, 4 ऑप्शन है, इसके बारे में आपको बताना है। तो गाइज यहाँ पर नागालैंड ने यहाँ पर क्या किया है, इसको यहाँ पर क्या किया है, अनाउंस किया है कि वो फुली फंडेड यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम यहाँ पर लेकर आएगी। तो आपको यहाँ पर क्या बोलना है, आपको यहाँ पर नागालैंड की कैपिटल बोलनी है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछूंगा उन क्वेश्चन आप आंसर कीजिएगा। आपको नागालैंड की कैपिटल गाइज यहाँ पर बतानी है कि नागालैंड की कैपिटल यहाँ पर क्या है। ठीक है, अभी नागालैंड गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है कि वो फुली फंडेड यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम यहाँ पर लाएंगे, जिसका मकसद क्या रहेगा, जो भी यहाँ पर क्या होती है, अनटाइमली किसी की डेथ हो जाती है, मान लो कि वो घर का क्या है, घर का एक शख्स है तो यहाँ पर कमा रहा है। ठीक है, और उसकी क्या हो जाती है, उसकी यहाँ पर डेथ हो जाती है, तो पीछे जो परिवार रहता है, तो उसको बहुत सारी हार्डशिप, यानी उसको बहुत सारी कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। तो उसके लिए यहाँ पर नागालैंड गवर्नमेंट ने एक अच्छी स्कीम यहाँ पर लाई है, जिससे कि वो क्या कर सके कि फाइनेंशियल हार्डशिप जो आती है, अगर किसी की डेथ हो जाती है, उसको एलिवेट कर सके। इसका मकसद यह रहेगा। दिस इनिशिएटिव गारंटी, इस इनिशिएटिव के जरिए क्या होगा, जो भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हैं, ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर, ठीक है, ऑफरिंग कवरेज फॉर बोथ ब्रेड विनर्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स। ठीक है, ब्रेड विनर्स क्या होता है, जो कमाने वाला होता है और उनके फैमिली मेंबर्स को यहाँ पर क्या मिलेगी, उनको कवरेज दिया जाएगा। ओके, ये स्कीम यहाँ पर किसके साथ काम करेगी, जो चीफ मिनिस्टर का हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम होती है, उनके साथ मिलकर ये यहाँ पर प्रोटेक्शन और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जो यहाँ पर ब्रेड विनर की फैमिली रहेगी, यानी कि जो कमाने वाला है उसकी जो फैमिली रहेगी, उसको यहाँ पर ये स्कीम प्रोवाइड करेगी, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 है गाइज यहाँ पर हमारा यूनेक्टस अकाइमा। ठीक है, यूनेक्टस अकाइमा रिसेंटली यहाँ पर न्यूज में देखा गया है, ये कौन सी स्पीशीज से यहाँ पर गाइज बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ पर इसकी इमेज को भी अच्छे से देख पा रहे होंगे, ये कौन सी जो हमारी स्पीशीज है उससे बिलोंग करता है। ऑप्शन रहेगा गाइज आपके पास स्पाइडर, ठीक है, ऑप्शन बी है आपके पास एनाकोंडा, ऑप्शन सी है फिश एंड ऑप्शन 4 है कंगारो लिजर्ड। तो अगर आप यहाँ पर इसको देखा होगा आपने, तो ये एनाकोंडा की स्पीशीज में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। तो अभी जो आपका इक्वाडोर का रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, जो यहाँ पर गाइज यहाँ पर इक्वाडोर का रेन फॉरेस्ट इलाका जो है, इसको रिसर्चर्स लेड बाय डच बायोलॉजिस्ट फ्रीक वोंग क्या रखेगा, जो यहाँ पर डच के बायोलॉजिस्ट है जिनका नाम है फ्रीक वोंग, उन्होंने अभी एक न्यू एनाकोंडा की स्पीशीज को यहाँ पर क्या किया है, आइडेंटिफाई किया, जिसका नाम क्या है, यूनेक्टस अकाइमा। कहाँ पे इसको किया है, इक्वाडोर के रेन फॉरेस्ट में किया है। किसने किया है, डच के बायोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है फ्रीक वोंग। ओके, इतना आपको इसमें याद रखना है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी अगर आप बात करोगे तो ये 20 फुट यहाँ पर लंबा है। इसका अगर वेट की बात करें तो 200 किलोग्राम इसका वेट है। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर मैं लेकर चलूँ तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि कौन सी मोबाइल ऐप है जो रिसेंटली यहाँ पर माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर स्मृति ईरानी है, जिसने यहाँ पर इसको लॉन्च किया है, हज पिलग्रिम्स। ठीक है, हज पिलग्रिम्स के लिए यहाँ पर इन्होंने एक ऐप लॉन्च करी है, उसका नाम आपको बताना है। इसका नाम क्या है, हज पिलग्रिम्स ऐप, हज सुविधा ऐप, हज सेवा ऐप या हज यात्रा ऐप। ठीक है, तो हज पिलग्रिम्स है, तो आप इससे गैस कर सकते हैं कौन सी ऐप होगी, गैस कर सकते हैं कौन सी ऐप होगी। तो आप बोलोगे सर हज पिलग्रिम्स ऐप होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका आंसर है हज सुविधा ऐप।
ठीक है। मिनिस्टर जो है यहाँ पर स्मृति जुबिन ईरानी है, उन्होंने यहाँ पर एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है हज सुविधा ऐप। ये किसके लिए है? जो भी पिलग्रिम यानी कि जो भी यात्री यहाँ पर हज करने के लिए जाते हैं, ठीक है, उनके एक्सपीरियंस को यहाँ पर बढ़ाएगी, उनको ऑफर करेगी, जो भी इंफॉर्मेशन सर्विसेज उनको चाहिए तो उनको यहाँ पर इस ऐप के थ्रू प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। डेवलप्ड अंडर हर गाइडेंस बाय बाइजैग एन, ठीक है, याद रखेगा इसको किसने यहाँ पर डेवलप किया गया है, उसकी गाइडेंस के अंडर इसको BISAGN ने यहाँ पर क्या किया है, इसको डेवलप किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूजर फ्रेंडली ऐप बनाई गई है, स्ट्रीमलाइन ट्रैवल लॉजिस्टिक, जो भी यहाँ पर ट्रैवल लॉजिस्टिक हैं, ठीक है, क्या क्या सामान उनको लेना है, जो उनको एक्सेस है, चाहे उनको ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, फ्लाइट की डिटेल्स हैं, एकोमोडेशन, इमरजेंसी हेल्पलाइन, हेल्थ सर्विसेज, सारी चीज़ें यहाँ पर ये प्रोवाइड की जाएंगी। उसका बहुत ही यूजर फ्रेंडली इंटरफेस यहाँ पर रहता है। मिनिस्ट्री ने यहाँ पर क्या किया है, इसने यहाँ पर हज गाइड 2024 जो है 10 लैंग्वेजेस में, उसको भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, जो भी इस ऐप के अंदर यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर हज परफॉर्मर्स के लिए ऐसी चीज यहाँ पर लाई गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा यहाँ पर कि कौन सी ऐसी फर्स्ट वुमेन स्नाइपर है BSF की, ठीक है, कौन बनी है फर्स्ट वुमेन स्नाइपर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, ठीक है। जो आपने देखा है कि बॉर्डर पे वहां पर जो हमारी सुरक्षा करती है हमारी बॉर्डर की, ठीक है, घुसपैठियों को अंदर घुसने नहीं देती है, इनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, दैट इज BSF, ठीक है। तो BSF की ऐसी कौन सी लेडी है जो फर्स्ट स्नाइपर बनी है, जिसका नाम आपको बताना है, जो कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे इस महिला को। ऑप्शन आपके सामने है मिताली, मधुमिता, सुमन कुमारी, तनुश्री पारीक या सोनाली मिश्रा, ठीक है। अगर आप न्यूज से ताल्लुक रखते हैं, न्यूज से आप कंटिन्यूसली जुड़े रहते हैं, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर दैट इज सुमन कुमारी, ठीक है। ये जो लेडी यहां पर आप देख रहे हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है सुमन कुमारी। तो ये फर्स्ट वुमेन स्नाइपर बनी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, ठीक है। ये सब इंस्पेक्टर के रैंक पर अभी यहां पर है और ये फर्स्ट वुमेन स्नाइपर बनी है। रिसेंटली इसने 8 वीक की स्नाइपर कोर्स को कंप्लीट किया है। कहां पे, जो सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स है, CSWT, कहां पर है, इंदौर में है, ठीक है। और यहां पर इसने इंस्ट्रक्टर का ग्रेड अचीव किया है। सुमन की जर्नी अगर आप बात करें तो शी वॉज कमांडिंग अ प्लाटून। सबसे पहले तो वो एक प्लाटून रहती है, वो कहाँ पर थी, पंजाब में, उसमें कमांडिंग की तरह यहाँ पर काम करते थे। और उसको यहाँ पर बहुत सारे थ्रेट्स उसने यहाँ पर देखी स्नाइपर अटैक्स की, ठीक है, जिससे उसका ऐसा मन बना और वो उसने स्नाइपर कोर्स किया, ठीक है। चलिए अब हम अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, What is the rank of India in the World Bank's Women Business and Law Index? अगर आप बात करें कि इंडिया का क्या रैंक रहा वर्ल्ड बैंक वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स में, तो इंडिया का रैंक 112, 113, 114, 115 क्या रैंक रहा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया का रैंक रहा है 113 रैंक रहा है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ, ठीक है, 190 कंट्रीज में वर्ल्ड बैंक लीगल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है। चलिए 113वां रैंक यहाँ पर हमें देखने को मिला है। इंडिया रैंक जो यहाँ इंडिया का रैंक वर्ल्ड बैंक्स वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स में 113 यहाँ पर आ चुका है 190 कंट्रीज में से, ठीक है। अब ये इंडेक्स करता क्या है, एक्सेसिस द लीगल इन्वायरमेंट फॉर वुमेन्स इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस 8 कैटेगरीज। यहाँ पर 8 कैटेगरीज यहाँ पर देखी जाती हैं, जहाँ पे वुमेन को कहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। अगर बात करूँ इंक्लूडिंग मोबिलिटी, वर्क प्लेस एंड इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। यहाँ बाकी 8 कैटेगरीज में इनका देखा जाता है। इस स्कोर का रेंज रहता है, यानी कि 0 से 100 तक यहाँ पर ये स्कोरिंग करता है। 100 में से अगर देखा जाए तो इक्वल राइट्स यहाँ पर, जहाँ पर इक्वल राइट्स वुमेन को जाते हैं, तो 100 उसका रैंक आता है, ठीक है। तो द रिपोर्ट प्रोवाइड्स ऑब्जेक्टिव बेंचमार्क फॉर ग्लोबल प्रोग्रेस टुवर्ड जेंडर इक्वालिटी, हाईलाइटिंग अचीवमेंट्स एंड अंडरस्कोरिंग द नीड फॉर फर्दर एफर्ट टू इंश्योर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। इसका सिंपल मतलब है कि जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज औरतों को कितनी दी जाती है, ठीक है। गाइस वीडियो थोड़ी सी लंबी रहने वाली है, तो आनंद लीजिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन से ऐसा डे है जिसको आप इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे हर साल की तरह यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। 4, 5, 6 या 7 मार्च, कौन से मार्च को यहाँ पर इस डे को मनाया जाता है। से नो टू गन्स, यानी कि इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट, यानी कि आपको आर्म्स एंड एम्यूनिशन रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो गाइस 5 मार्च को यहाँ पर क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे मनाया जाता है, ठीक है, ओके। इसको सबसे पहले
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2021 में इस्टेब्लिश किया था कि हर साल यहाँ पर ये दिन मनाया जाएगा। इस दिन का एम, इस दिन को मनाने का, सेलिब्रेट करने का एम यही रहता है कि हमने ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर क्या करनी है, इन्हांस करनी है, जिससे कि हमारे डिसआर्मामेंट इश्यूज रहते हैं यूथ के बीच में, हर एक अपने अपने पास गन लेकर घूमता है, तो वो हम अवेयरनेस फैला सकें कि हमें, अगर हमारे पास वेपन्स रहते हैं तो हम बहुत सारी मास डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है, वैसा हमने नहीं करना है। तो इस साल की थीम अगर आपसे पूछी जाए तो आपने याद रखनी है द वे फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं कि हु वॉन द फर्स्ट प्राइज इन नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024। अगर मैं बात करूं नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 है, फर्स्ट प्राइज यहां पर किसको मिला है, ठीक है, वैष्णा पिचाई, यातिन भास्कर डुगल, कनिष्का शर्मा या आस्था शर्मा। तो किसको यहां पर नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 का ये प्राइज देखने को मिला है? तो गाइज ये मिला है यतिन भास्कर डुगल जी को, ठीक है। यतिन भास्कर डुगल कौन है? इन्होंने यहाँ पर अभी विक्ट्री हासिल की है, ठीक है। वैष्णव पिचाई ये तमिलनाडु से हैं और हरियाणा की हैं ये यतिन भास्कर डुगल जी, ठीक है। इनको सेकंड प्लेस यहाँ पर वैष्णव पिचाई जी को मिली है। एंड कनिष्का शर्मा राजस्थान की हैं, इनको यहाँ पर थर्ड प्राइज मिला है, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर पूरे नेशन में बहुत ही अपना टैलेंट यहाँ पर शोकेस किया है, जिसके कारण इनको यहाँ पर नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 का फर्स्ट प्राइज मिला है। किसको मिला है? याद रखना है, यातिन भास्कर डुगल को। ओके, कहाँ के हैं ये? हरियाणा के हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रिसेंटली एनपीसीआई साइंड, एनपीसीआई ने यहां पर एक एग्रीमेंट यहां पर साइन किया है विद विच इंस्टीट्यूट, कौन से इंस्टीट्यूट के साथ? टू कंडक्ट जॉइंट रिसर्च ऑन ब्लॉकचेन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। तो गाइज यहां पर ऑप्शन आप बढ़ सकते हैं, आईआईएससी बेंगलोर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की एंड आईआईटी अहमदाबाद। तो गाइस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा एनपीसीआई है, ठीक है, एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। एनपीसीआई की फुल फॉर्म आपको अगर पता हो, अगर नहीं पता हो तो बता दे रहा हूं, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बारे में अगर थोड़ा सा अगर आप जान लो, ठीक है, तो ये इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है गाइस यहां पर मुंबई में, ठीक है। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट? आपको इसका आंसर बताना होगा। मुंबई कौन सी स्टेट की कैपिटल है? और गाइस यहां पर एनपीसीआई को इस्टेब्लिश किया गया था 2008 में, ठीक है। अब एनपीसीआई क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यहां पर हमारी सेटलमेंट्स को, या जो पेमेंट होती है, ठीक है, उनको यहां पर लुक आफ्टर करता है। तो आपको बोलना है कि एनपीसीआई ने एक एग्रीमेंट किया है कौन से इंस्टीट्यूट के साथ, कि वो जॉइंट क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडक्ट करेंगे, एक जॉइंट रिसर्च करेंगे, किसके ऊपर? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर यहाँ पर क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है आईआईसी बेंगलोर, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है यहाँ पर बेंगलोर का, जिन्होंने यहाँ पर एनपीसीआई के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ठीक है, जो यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और एआई टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर क्या करेंगे? जॉइंट रिसर्च करेंगे। इस कोलैबोरेशन का मकसद यही रहेगा कि यहाँ पर कुछ नई सॉल्यूशंस को ढूंढा जाए, जो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजिकल एंड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ, उनके लिए कोई नए सॉल्यूशंस ढूंढे जाएं, ठीक है। तो गाइज अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी पीडीएफ में प्रोवाइड करूं, तो गाइज आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मॉक टेस्ट अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी गाइज ऐप विजिट कर सकते हो, ठीक है। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको डेली वीडियो अगर आप चाहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारे पास, विच स्टेट रिसेंटली डिस्कवर्ड द नियोलिथिक चाइल्ड ब्यूरियल साइट? तो कौन सी स्टेट ने रिसेंटली यहां पर नियोलिथिक चाइल्ड ब्यूरियल साइट को यहां पर डिस्कवर करा है? ओके, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र या केरला, ठीक है। ये छोटा सा बच्चा है, इसकी ब्यूरियल साइट को यहाँ पर इन्होंने कौन सी स्टेट ने डिस्कवर किया है? तो गाइज यहाँ पर इसको डिस्कवर किया है यहाँ पर तमिलनाडु की स्टेट ने। प्रोफेसर और स्टूडेंट जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर जो हैं उन्होंने यहाँ पर एक नियोलिथिक चाइल्ड ब्यूरियल साइट को कहाँ पर डिस्कवर किया है? चेतीमेडु पथूर कहाँ पर है? चेंगालपट्टू तमिलनाडु में है, वहां पर इसको डिस्कवर किया है। टीम ने यह भी कहा है कि ये जो ब्यूरियल्स यहां पर हमें देखने को मिले, ये नियोलिथिक पीरियड, आपको पता है कि हमारे पैलियोलिथिक पीरियड थे, मेसोलिथिक पीरियड थे, नियोलिथिक पीरियड थे, यानी कि न्यू एरा, ठीक है। न्यू एरा का कुछ ऐसा पीरियड था जो यहाँ पर 5000 से लेकर 1500 बीसी तक हमें यहाँ पर देखने को मिला। ये बहुत ही रेयर साइट हमें देखने को मिलती है। ब्यूरियल साइट ने यहाँ पर यह भी कहा कि इसमें एक पॉट था, एक घड़ा था, ठीक है, जहां से पता चलता है कि ये कौन सी साइट थी, ये नियोलिथिक साइट है। ओके,
तो ये क्वेश्चन शायद से फिर से आ गया। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है बच्चे यहाँ पर करेंगे जो भी इस वीडियो को देख रहा है कि फर्स्ट प्राइज नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल किसको मिला है। ठीक है, वैष्णव पिचाई, यातिन भास्कर डुगल एंड कनिष्का शर्मा या आस्था शर्मा किसको मिला है। ठीक है, फर्स्ट भी बोलना और सेकंड भी बोलना क्योंकि आपको ऊपर मैंने अभी ये क्वेश्चन पढ़ा दिया है, शायद टेक्निकली टाइप करते वक्त दोबारा से क्वेश्चन आ गया होगा। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली कौन सी कंट्री ने यहां पर 17th एनुअल इंटरनेशनल बायो क्यूरेशन कॉन्फ्रेंस यहां पर क्या किया है, होस्ट किया है। म्यांमार, नेपाल, इंडिया या बांग्लादेश। तो यहां पर इसको इंडिया ने जो 17th एनुअल इंटरनेशनल बायो क्यूरेशन कॉन्फ्रेंस AIB 2024 को यहां पर क्या किया है, इसको होस्ट किया है। कहाँ पे ये हुई, नेशनल कैपिटल रीजन NCR बायोटेक साइंस क्लस्टर जो फरीदाबाद इंडिया में है वहां पर ये कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है, वेन्यू कंप्राइजिंग द इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर एंड रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म फॉर साइंटिफिक, जहां पर साइंटिफिक डिस्कशन जहां पर हुई इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। ठीक है, कहां कहां पर हुई, इसमें इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर भी था और रीजनल सेंटर भी था बायोटेक्नोलॉजी का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप देखें इसको। तो पारस 1 सैटेलाइट्स अभी आपने न्यूज में देखी होगी, तो कौन सी कंट्री ने इसको लॉन्च करा है। ठीक है, अगर सैटेलाइट को अगर आप यहां पर देख रहे होंगे तो यहां पर ये कुछ इस तरह की सैटेलाइट थी। ठीक है, चाइना, इराक, ईरान या इजराइल। तो ईरान ने यहां पर ये जो पार्स 1 सैटेलाइट है इसको रिसेंटली लॉन्च किया है। ठीक है, ईरान की अपनी बनाई हुई खुद की डेवलप्ड पार्स 1 सैटेलाइट्स थी जो इन्होंने सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट यूजिंग, इन्होंने एक रशियन का ऑर्बिट यूज किया, एक ऑर्बिट में डाली। रशियन का जो लॉन्चर था जिसका नाम है सोयूज 2.1B लॉन्चर उन्होंने यूज किया। और इसको कहां से इन्होंने इसको सैटेलाइट को लॉन्च किया, इन्होंने लॉन्च किया वोस्टोकनी लॉन्च बेस है इनका 8000 किलोमीटर अगर हम देखें ईस्ट ऑफ मॉस्को। ठीक है, मॉस्को के ईस्ट में 800 किलोमीटर यहां पर है जहां से इन्होंने क्या किया, इस सैटेलाइट को लॉन्च किया। ठीक है, इस सैटेलाइट को डिजाइन किया गया किसके लिए, रिमोट सेंसिंग के लिए एंड इमेजिंग के लिए। ठीक है, RSI जिसे हम कहते हैं शॉर्टकट में, रिमोट सेंसिंग एंड इमेजिंग के लिए इसको देखा गया जिससे कि ईरान की टोपोग्राफी को यहां पर देखा जाएगा। ओके, इतना आपको इसमें याद रखना है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन फिर से आ गया, क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस, व्हाट इज हाइपर रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज। अब अगर अभी आपने यहां पर हाइपर कोई चीज है अभी आपने न्यूज में देखी होगी। ठीक है, वो चीज क्या है, क्लाइमेट मॉनिटरिंग सैटेलाइट है, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी है, AI पावर्ड वीडियो जनरेशन टूल है या न्यू आइलैंड डिस्कवर्ड ऑफ द कोस्ट ऑफ इंडोनेशिया। तो क्या है हाइपर चीज, आजकल के ट्रेंड में अगर आपने देखा होगा तो आजकल आप किसी की भी वीडियो को AI जनरेटेड वीडियो बना सकते हैं, ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि ये यहाँ पर ये फेक वीडियो है। अभी आपने रिसेंटली रणबीर कपूर की एक वीडियो देखी होगी जहां पर उसको फेक दिखाया गया था। ठीक है, वो एक क्या थी, वो एक AI पावर्ड वीडियो जनरेशन टूल था। ठीक है, वीडियो जनरेशन था वो, तो ये एक टूल है हाइपर का, इसका ऑप्शन नंबर C है। हाइपर क्या है, एक AI पावर्ड वीडियो जनरेशन टूल है, एक ऐसी तरीके से ये वीडियोस बनाई जाती है कि आपको लगेगा कि ये बिल्कुल हकीकी वीडियो है। ठीक है, फॉर्मर मेंबर जो है यहाँ पे गूगल्स डीप माइंड टीम के रिसेंटली उन्होंने अनवील किया है हाइपर को। हाइपर है क्या, एक इनोवेटिव AI पावर्ड वीडियो जनरेशन टूल है जहां से AI के जरिए वीडियो को जनरेट किया जाएगा। हाइपर एन ऑल इन वन विजुअल फाउंडेशन मॉडल। ठीक है, ऑल इन वन विजुअल फाउंडेशन मॉडल है जो इंपावर करता है यूजर को, कोई भी टेक्निकल बैकग्राउंड उसकी हो। ठीक है, एफर्टलेसली कोई मेहनत उसको नहीं लगानी और हाई क्वालिटी वीडियो कंटेंट यहां पर बना सकता है हाइपर के थ्रू। ठीक है, ओके, इतना आपने याद रखना है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म ये भी ऑफर करता है कि डाइवर्स टू लाइक टेक्स्ट टू वीडियो, अगर कोई टेक्स्ट दोगे उस टेक्स्ट को भी वो वीडियो में बना देगा, एनिमेशन खुद ब खुद वहां पर आ जाएंगी, वीडियो रिपैंटिंग भी खुद से हो जाएगी। ठीक है, ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, रिसेंटली कौन सी कंट्री जो है 97th मेंबर बनी है जो यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को रेटिफाई करेगी, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 97th मेंबर यहाँ पर बनेगा। तो ऑप्शन है यहां पर आपके सामने ईरान, इजिप्ट,
ईरान, इजिप्ट, पनामा या सिंगापुर? तो गाइज आपको इसका आंसर बताना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 97वां मेंबर कौन बना है? तो गाइज इसका बना है यहाँ पर पनामा। ठीक है, पनामा के बारे में आपको पता होना चाहिए। पनामा 97वां मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ठीक है, ड्यूरिंग यहाँ पर मीटिंग जब हुई थी न्यू दिल्ली में, तो जो एम्बेसडर थे याजील बुरीलो, उन्होंने यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट दिया ISA का। ठीक है, उन्होंने IS रेटिफिकेशन टू अभिषेक सिंह को उन्होंने दिया, जो यहाँ पर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के जायंट सेक्रेटरी हैं। ठीक है, दिस डेवलपमेंट मार्क्स पनामास कमिटमेंट टू ग्लोबल सोलर कॉर्पोरेशन कंट्रीब्यूटिंग टू द अलायंस एफर्ट, जो भी है यहाँ पर करेगा। तो गाइज यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है। आपको पता है कि ISA, ठीक है, इस इनिशिएटिव को यहाँ पर किसने लाया था? PM नरेंद्र मोदी जी ने लाया था। कब लाया था? नवंबर 2015 में। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लो। नवंबर 2015 में इन्होंने यहाँ पर लंदन में एक वेम्बली स्टेडियम में कहा था। ठीक है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर कहा था कि सन्स ऑफ द सन्स, यानी कि सूर्य पुत्र यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने एक अलायंस बनाई थी। तो याद रखिएगा उन्होंने नंबर में कहा था, तो यहाँ पर 30 नवंबर को इसकी फॉर्मेशन बनाई गई 2015 को। ठीक है, ISA कब बनाया गया? 2015 को यहाँ पर बनाया गया। कहाँ पर इसको फाउंड किया गया ये पता होना चाहिए, पेरिस। ठीक है, पेरिस में ISA को यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा आपको कंप्लीट तरीके से मैं यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, ISA शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं? ISA कब बनाया गया? 2015 में बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया? कहाँ पे इसकी वो हुई? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, पेरिस, फ्रांस में इसको ये बनाया गया। अब इसको बनाने का पर्पस क्या था? इसको बनाने का पर्पस ये था कि यहाँ पर क्लीन एनर्जी हो, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट हो। ठीक है, जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट में कोई खराबी ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी, इसका जो फील्ड था, यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पर बनाई जाएगी। ओके गाइस, इसका आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, जो मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 18 की। तो शंकराचार्य हिल कहाँ पर है? सबको पता है, जम्मू कश्मीर के बच्चे अगर मुझे देख रहे हैं तो आपको पता है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में शंकराचार्य हिल देखने को मिलती है। रिसेंटली अभी नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर विजिट किया था, इसलिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। कहाँ पर? आपकी खबरों में। ठीक है, ओरिजिनली इसका नाम जो था, इसको तख्ते सुलेमान के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन बाद में इसको आदि शंकराचार्य के नाम से इसका नाम दिया गया। अगर ओल्डेस्ट टेम्पल की बात करूं कश्मीर में, तो यहाँ पर हमें शंकराचार्य देखने को मिलता है, और यहाँ पर शिकारा स्टाइल का यहाँ पर हमें टेम्पल देखने को मिलता है। ठीक है, आल्सो नाउन एज जितेश्वर टेम्पल आर पास पहाड़। याद रखेगा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम जितेश्वरा टेम्पल या पास पहाड़ के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 अगर की बात करूं तो सेकंड थॉमस शोल रीफ रिसेंटली न्यूज में देखा गया, ये कौन से इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी? तो कौन से समुद्र में यहाँ पर ये देखने को मिलता है? मेडिटेरेनियन सी, कैरेबियन सी, साउथ चाइना सी या रेड सी? ठीक है, तो सेकंड थॉमस शोल रीफ जो है यहाँ पर हमें साउथ चाइना सी में देखने को मिली। इतना आपने इसके बारे में याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पैरालंपिक कमेटी जो है इंडिया की, उसके न्यू प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? अगर आप इन महाशय को अगर आप जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। ललित ठाकुर, सुनील प्रधान, आर चंद्रशेखर या देवेंद्र झझरिया? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देवेंद्र झझरिया। ये आपके सामने है। ठीक है, देवेंद्र झझरिया एक 2 टाइम पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। किसके? जैवलिन थ्रो के। आपको पता है जैवलिन थ्रो में अगर आपने रिसेंटली देखा होगा कि हमारे एक बहुत ही नौजवान एथलीट थे, उनका नाम अगर आप बताएंगे तो मैं बता दूंगा, उनका नाम है नीरज चोपड़ा। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो रिसेंटली आपको बताना है भारत शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज कहां पर हुई? ठीक है, भारत शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज कहां पर हुई? पोखरान राजस्थान, कच्छ गुजरात, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश या बीकानेर राजस्थान में? तो कहां पर हुई गाइस? तो यहां पर ये जैसलमेर में हुई। ठीक है, भारत शक्ति। ठीक है, पोखरान राजस्थान, याद रखेगा पोखरान राजस्थान। तो राजस्थान में ही क्या है? हमारा जैसलमेर भी है। ओके, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड फॉरेन डेलीगेट फ्रॉम आवर 30 नेशन ऑब्जर्व भारत शक्ति, एक लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ पर देखने को मिली इंडिया की हिस्ट्री में। अगर बात करूँ तो कहाँ पर हुई? पोखरान राजस्थान में। ठीक है, द ट्राई सर्विस ड्रिल फीचर द इंडियन आर्मी। यहाँ पर इंडियन आर्मी भी थी, नेवी भी थी और एयरफोर्स भी थी। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
Recently, the naval forces of which three countries launched a joint exercise near the Gulf of Oman? अगर मैं गल्फ ऑफ ओमान की बात करूं तो कौन सी जो नेवल फोर्सेस थ्री कंट्रीज की उन्होंने जॉइंट एक्सरसाइज यहां पर की। देखिए जॉइंट एक्सरसाइज का करने का जो फंड रहता है, इसको करने का एम जो रहता है कि अगर इंडिया के पास कोई ऐसी जानकारी है, कोई ऐसे टेक्निक्स है, तो वो दूसरी कंट्री को बताए। अगर दूसरी कंट्री के पास कोई टेक्निक है तो यहाँ पर टेक्निक्स को शेयर किया जाता है। ठीक है, चाइना, ईरान, रशिया, इंडिया, यूएसए, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान एंड ऑस्ट्रेलिया, मालदीव एंड रशिया। तो गाइस कौन सी कंट्रीज थी? तीन कंट्रीज जिन्होंने यहाँ पर जॉइंट किया, एक्सरसाइज किया। कहाँ पर? गल्फ ऑफ ओमान पे। तो चाइना, ईरान एंड रशिया, तीन कंट्रीज से जिन्होंने यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा ऑपरेशन राइजिंग सन। ऑपरेशन राइजिंग सन रिसेंटली न्यूज में देखा गया, तो ये किस चीज से यहाँ पर बिलोंग करता है? ऑपरेशन राइजिंग सन क्या है? स्मगलिंग ऑफ फॉरेन ओरिजिन गोल्ड, स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स, स्मगलिंग ऑफ टाइगर स्किन या स्मगलिंग ऑफ रेड सैंडलवुड। तो आपको बोलना है कि ऑपरेशन राइजिंग सन किस लिए यहाँ पर चलाया गया था। आपको पता है कि ऑपरेशन राइजिंग सन चलाया गया था, जो फॉरेन ओरिजिन गोल्ड था उसकी यहाँ पर स्मगलिंग हो रही थी, जिसके लिए ऑपरेशन राइजिंग सन चलाया गया था। तो गाइज यहाँ पर जो फॉरेन ओरिजिन गोल्ड था उसकी स्मगलिंग हो रही थी। तो मार्च 2024 में जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि DRI है, उसने यहाँ पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था राइजिंग सन। किसके लिए? टू बस्ट अ मेजर गोल्ड जो स्मगलिंग सिंडिकेट थे उनको पकड़ने के लिए, उनको धर दबोचने के लिए यहाँ पर DRI ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन राइजिंग सन। ओके, द ऑपरेशन टुक प्लेस यहाँ पर 4 स्टेट्स में यहाँ पर हुआ 12 एंड 13 मार्च 2024 को। ठीक है, और यहाँ पर जिन्होंने 61.08 यानी कि 61 किलोग्राम का सोना जो है यहाँ पर धर दबोचा, उसको इन्होंने यहाँ पर सीज किया, जिसकी कीमत अराउंड 40 करोड़ थी। और 19 व्हीकल, कैश और बाकी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर सोने के साथ साथ उसको भी सीज किया। ठीक है, इस गोल्ड को रिकवर किया गया गुवाहाटी से, बारपेटा, दरभंगा, गोरखपुर एंड अरारिया से। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022, जो अभी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट UNDP ने इसको क्या किया है? UNDP ने इसको रिलीज किया है। तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अभी रिसेंटली आपका एग्जाम है JK SSB का कैंडिडेट इसको देख रहे हैं सुपरवाइजर के लिए। ठीक है, 106, 107, 108, 110 क्या रैंक यहाँ पर देखने को मिला। 2022 का जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स अभी शेयर हुआ है। तो अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाई थी जहां पर मैंने कंप्लीट इंडेक्स आपको यहाँ पर पढ़ाए हुए हैं, आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस 108वां रैंक यहाँ पर आया है, जिसको अभी रिसेंटली UNDP ने लॉन्च किया जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 को। उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में उन्होंने यहाँ पर इसको किया है। 2022 की जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है ये 13 मार्च 2024 को यहाँ पर क्या किया गया? रिलीज किया गया। और यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया ने इंप्रूव किया इसकी रैंकिंग को। 14 रैंक इसने इंप्रूव किया 21 से लेकर 22 में। ठीक है, इंडिया का रैंक 108 यहाँ पर देखने को हमें यहाँ पर मिला है 193 कंट्रीज के बीच में। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है। अब हम देखते हैं कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मान लो ये पार्ट 1 था वीडियो का। ठीक है, जो इसका पार्ट 2 होगा उसमें और 25 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, तो दोनों पार्ट में इस वीडियो को खत्म कर देंगे। ठीक है, ये ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। Which one of the following IITs have recently created a new system for a hybrid unmanned vehicle that can operate both underwater and in the air? अभी आपको बोलना है कि कौन सी IIT ने एक नया सिस्टम बनाया, एक हाइब्रिड अनमैन्ड एक ऐसी व्हीकल बनाई है जिसको यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं चलाएगा, यानी कि अनमैन्ड होगी, जो अंडर वाटर भी ऑपरेट करेगी और हवा में भी वो ऑपरेट करेगी। IIT मद्रास एंड हैदराबाद, IIT जोधपुर, कानपुर एंड पलाकड़, IIT कानपुर, बॉम्बे एंड पटना, IIT खड़गपुर एंड रूरकी। तो किसने यहाँ पर इसको बनाया है? तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर मैं अगर आपको बता दूं, इट इज ऑप्शन नंबर बी, IIT जोधपुर, कानपुर एंड पलाकड़ ने इसको यहाँ पर बनाया है। ठीक है, रिसर्च जो है IIT जोधपुर के, कानपुर के, पलाकड़ के, उन्होंने यहाँ पर डिवाइस किया है कि हाइब्रिड अनमैन्ड व्हीकल किसके लिए? एयर एंड अंडर वाटर ऑपरेशन के लिए। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय अनहिंगास। ठीक है, अनहिंगास से यहाँ पर इंस्पायर होकर इन्होंने ये चीज यहाँ पर बनाई है IIT जोधपुर ने।
किस IIT जोधपुर ने, कानपुर ने एंड पलाक्कड़ ने। तो गाइज यहाँ पर कुछ 25 क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पर आज की वीडियो में कवर कराए, 25 नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, टोटल जाएंगे आपके 50 क्वेश्चन, और 50 के 50 क्वेश्चन गाइज आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि डेली आप हमारी वीडियोज में करंट अफेयर, आप हमारे डेली करंट अफेयर्स की वीडियोज देखें, ठीक है, करंट अफेयर की वीडियो देखें, तो आप उसके लिए गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इसका PDF हम तभी आपको देंगे जब हमारे दोनों पार्ट्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो खत्म करते हैं गाइस आज की वीडियो। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।